नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी। भारत सरकार ने बोला है कि टेंडर हम फ्लोट करने को तैयार हैं। जो भी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं भारत को जेट पैक बेचने में, उसके अलावा रोबोटिक म्यूल बेचने में, ये अपने सबमिशन कर सकती है फरवरी 6 तक। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सिंपली ये है, बहुत ही जल्द भारतीय सेना में आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आपको यूज करते हुए दिखेंगे जेट पैक, स्पेशली चाइना बॉर्डर के करीब। अभी वैसे म्यूल क्या होता है उस पर बाद में आऊंगा, पहले ये जान लो कि जेट पैक क्या है, क्योंकि जेट पैक को लेकर रिसेंटली बहुत डेवलपमेंट हुई है। आज के समय बहुत सारी वेस्टर्न आर्मीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल मरीन आप अगर देख लीजिए, उसके अलावा यूएस मिलिट्री है। ये लोग जेट पैक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और प्राइमरली एक ही कंपनी है जो दुनिया भर में मिलिट्री जेट पैक एक्सपोर्ट कर रही है, बेच रही है। ये है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। अब ग्रेविटी इंडस्ट्री की एक बार जो वेबसाइट है ये मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो जेट पैक है ये काम कैसे करता है और भविष्य में कैसे जेट पैक देखने को मिलेंगे ना। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनकी वेबसाइट है, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज फाइट क्लब। अब वैसे फाइट क्लब का पहला रूल होता है किसी को बताना नहीं होता कि फाइट क्लब के बारे में, मगर मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ग्रेविटी इंडस्ट्री की वेबसाइट है और ये इनकी ब्रांडिंग हो रखी है फाइट क्लब। ये जो अपना ये सूट है, जिसको एक टाइम पर ना सोशल मीडिया में लोग कहते थे कि जी ये आयरन मैन सूट जैसा लगता है, क्योंकि आपने अगर मार्वल की मूवी देखी हो तो वहां पे आयरन मैन भी ना इसी तरीके से उड़ रहा होता है। आई मीन लिटरली इस तरीके से नहीं, मगर काफी हद तक यही लगता है कि वो जेट पैक इस्तेमाल कर रहा है। उसकी पीठ, हाथों और टांगों में जेट पैक लगे होते हैं। तो जो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज है ये वैसे एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने बनाई है, आज के समय ग्लोबल कंपनी है। ये इस तरीके से काम करती है। इनका पूरा किट आता है, इसमें इनका हेलमेट है और साथ में बहुत सारे आपको बूस्टर्स मिलेंगे। इसमें 3 इंजन होते हैं ज्यादातर, कई वेरिएंट्स है उसमें 5 इंजन भी है। और आप सोचोगे इसमें बाजुओं में ये क्यों लगा रखा है ये बूस्टर, ये थोड़ा सा डरावना नहीं है? ये कल को फट गया तो क्या होगा? देखो ये लोग क्लेम करते हैं कि इनकी पूरी किट बहुत ज्यादा सेफ है। केरोसिन का ये काफी बार कहते हैं कि ये यूज करते हैं एज फ्यूल। उसके अलावा फ्यूचर में ये बात कर रहे हैं कि और ज्यादा क्लीनर फॉर्म और फ्यूल भी ये इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। और मेन जो थ्रस्ट है ना, वो पीठ के पीछे जो यहाँ पर जेट पैक लगा है उससे आ रहा है। जो सामने हाथों में जेट पैक है वो बस बॉडी को स्टेबलाइज करता है। ये इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी मान के चलती है कि जब पीछे से उस पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट आ रहा है, बॉडी सामने को गिरने वाली है, तो एक नेचुरल पोज बनता है, हम अपने हाथों को जमीन की तरफ ले आते हैं। तो वही चीज इन्होंने इमेजिन करके बनाया है ये जेट पैक। और हो सकता है कि आपने इस जेट पैक की बहुत सारी वीडियोस देखी हो, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और जगह, और आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो क्या फ्यूचर यही है, जेट पैक होगा तो ऐसे ही होगा जैसा हमने सोचा था कि पीठ सीधी करके हाथ फ्री होंगे, वेरा जेट पैक होगा, ग्लाइडर जैसा होगा? वो सब कुछ नहीं आएगा। देखो उस पर अभी काम चल रहा है। यूएसए का जो डार्पा है, जिस तरीके से इंडिया में डीआरडीओ वैसे यूएसए में डार्पा है। उसके अलावा ग्रेविटी इंडस्ट्री का भी एक डिपार्टमेंट है, वो लोग काम कर रहे हैं एक ग्लाइडर टाइप का जेट पैक बनाने में। मगर इसमें प्रॉब्लम ये होगी, ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंटेशन के लिए फोटो है, ये कोई एक्चुअल फोटो नहीं है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको काफी ऊंची हाइट से उड़ना होगा। ये आपको एक्स्ट्रा ग्लाइड करने में हेल्प करेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि आप जमीन पे खड़े हो और आपने ग्लाइडर का जेट पैक ऑन कर दिया और आपको सीधा ये बुर्ज खलीफा के टॉप पे पहुंचा देगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं रिसेंटली जो बॉलीवुड मूवीज में हमने देखा है, जैसे कि साहो, उसके अलावा अभी जो रिसेंट मूवी आई है पठान, और उसके अलावा भी कुछ और मूवीज हैं, वहां पे जो आप जेट पैक्स का यूज देखते हो ना, वो इन द फ्यूचर आज से 5-10 सालों में इट विल बिकम अ रियलिटी। हालांकि तब भी हीरो इस तरीके से बिना हेलमेट के नहीं उड़ा करेगा, उसको हेलमेट चाहिए होगा। ये बिना हेलमेट के जेट पैक या फिर रफाइल फाइटर जेट ये उड़ाने का जो टैलेंट है ये इंडियन एक्टर के पास ही होता है। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, ज्यादातर जो इसकी वीडियो देखी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका यूज हो रहा है, चाहे ब्रिटेन में या फिर यूएसए में, ये समुद्र में हो रहा है कि शिप में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ पहुंचाना है या फिर कोई और चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, आपको एक मेडिक चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो इसको। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ये काम का कैसे हुआ, हम इसको पहाड़ों में कैसे यूज करेंगे चाइना के अगेंस्ट? तो देखिए पहाड़ों में हम ये जेट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हमको पता लगा हाल ही में हुई नेटो एक्सरसाइज के दौरान। दुनिया ने देखी ये बात, दुनिया ने देखा कि पहली बार नेटो ने माउंटेन वॉरफेयर एक्सरसाइज करी स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया एक यूरोपियाई देश है, नेटो का मेंबर है। तो यहां पर पहली बार ना ग्रेविटी का जो ये सूट है ये मेडिक्स ने इस्तेमाल किया और इन्होंने ऐसा एक युद्धाभ्यास किया कि मान लीजिए
एक लंबा रास्ता है, रास्ते में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, खाई है। आप गाड़ी से जाओगे, मुड़ने में और आराम आराम से आपको जाने में आधा घंटा लग जाएगा। क्या आप ये रास्ता 4-5 मिनट में पूरा कर सकते हो? और इस जेट पैक ने ये करके दिखाया। नेटो के कई सोल्जर्स ये देखकर हैरान थे कि कितना बढ़िया तरीके से ये जेट पैक काम करता है, कितना जल्दी आप एक बड़ा डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इस जेट पैक की कुछ लिमिटेशन भी है। एक बारी में ये जेट पैक मैक्सिमम 5 मिनट के आसपास उड़ पाएगा। उसके बाद इसका जो फ्यूल है या तो खत्म हो जाता है या फिर मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। 5 मिनट से ऊपर इसकी यूजेबिलिटी की कैपेसिटी है नहीं। हाँ, ये भी है कि जो सोल्जर इस जेट पैक को इस्तेमाल करेगा ना, उसकी बाजुएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी को, ज्यादातर अपनी बॉडी को वो सपोर्ट कर रहा होगा अपनी बाजुओं से। तो कॉन्स्टेंटली उसकी बाजुएं सीधी रहनी चाहिए। बीच में बाजुएं मुड़ गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो आज के समय हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, इससे हमको पता लगता है कि जेट पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका यूज मल्टीपल तरीके से हो सकता है। सोल्जर्स लगातार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं आपको। आप टाइम मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 7 या 8 गुना कम कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा, छोटे डिस्टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इससे आसान नहीं है कि स्टेट्स पार कर लोगे आप, स्पेशली इंडिया जैसे देश में। उसके अलावा इस जेट पैक की एक और खासियत ये है कि ये किसी भी एनवायरनमेंट में फंक्शन कर सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट था इंडिया के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए हमने डिसाइड किया नहीं है कि जो ये ग्रेविटी का जेट पैक है यही हम परचेज करेंगे, मगर मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ही जल्द हमको पता लग जाएगा कि इंडिया कौन सा जेट पैक परचेज करने वाला है। अब ये तो वैसे हमने बात कर ली जेट पैक के बारे में। अब बात करते हैं कि म्यूल क्या है। रोबोटिक म्यूल जो हम परचेज करने की बात कर रहे हैं वो क्या होता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ये वीडियो सामने आई थी जहां पर चाइना की मिलिट्री ने दिखाया कि इन्होंने बना रखा है एक रोबोटिक याक। तो जो म्यूल का कॉन्सेप्ट है ये भी ऐसा ही होगा। बेसिकली हमारे सोल्जर्स के लिए काफ़ी बार वेपन्स कैरी करने हैं, ड्रोन्स कैरी करने हैं, क्योंकि मॉडर्नाइज जब होगी ना आपकी मिलिट्री तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैरी करके सोल्जर्स को आगे बढ़ना होगा। तो उनको वजन बहुत सारा कैरी करना होगा। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक रोबोटिक म्यूल भी हो जो बहुत सारा वजन खुद कैरी करके ना सोल्जर से थोड़ा सा लोड हटा ले। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। आज के समय बहुत सारी कंपनीज हैं, बॉस्टन डायनामिक्स है, उसके अलावा एशिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इनसे हम परचेज कर सकते हैं ये रोबोटिक याक। तो इसमें भी हम कुछ परचेजेस करेंगे। सैड बात मुझे ये लगती है कि चाइना ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं खुद कर रहा है मैन्युफैक्चर, खुद ये डेवलप कर रहा है। हमारे यहाँ अभी इतनी इनोवेशन हुई नहीं है कि ये सब हम अपने देश से परचेज कर लें। ये आज के समय भी हमें बाहर से ही परचेज करनी पड़ रही है। ये मैं कहूँगा एक डिसएडवांटेज है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सब आइडियाज़ ना वेस्टर्न कंट्रीज से पहले भारत में आए। इनोवेशन को इंप्रूव करने की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी कंपनीज को कहना होगा कि नए आइडियाज के बारे में सोचिए, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिए। कब तक हम वेस्ट को चेस करते रहेंगे इस मामले में। तो इन द फ्यूचर आप देखोगे जेट पैक से रिलेटेड बहुत न्यूज आएगी कि जेट पैक इसे परचेज करेंगे हम, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे करवाएंगे, उसकी वीडियो काफी वायरल होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहां पर यूज करते हैं कोड PD10 you will get a flat 20% discount. The prices will start falling. तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।